Hello friends, welcome back to my YouTube channel Legal Adda. Before we start, don't forget to subscribe my channel. आज हम पढ़ेंगे रेटिफिकेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में जो आते हैं सेक्शन 196 से 200 सेक्शन तक। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम कि रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है। रेटिफिकेशन मतलब टू अप्रूव, मतलब किसी ऑर्डर को चेक करके आगे बढ़ाने को हम रेटिफिकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, अप्रूवल करना किसी भी मैटर को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 196 से, जो कहता है राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। तो उसका इफेक्ट क्या होगा? Where acts are done by one person on behalf of another, but without his knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratify them, the same effects will follow as if they had been performed by his authority. तो इससे हमको ये समझ आता है कि अगर कोई एक्ट किसी वन पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के बिहाफ पे कर दिया है, पर प्रिंसिपल को इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, इस बारे में कोई नॉलेज या अथॉरिटी नहीं है, तो फिर प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो उस एक्ट से पीछे हट जाए या उसको डिसो कर सकता है। बट इफ़ ही रेटिफाई, उसको नॉलेज है उस एक्ट की, तो फिर वो सारे इफ़ेक्ट फॉलो करेगा जैसे वो प्रिंसिपल खुद अपने लिए करता। सेक्शन 197 सेज रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। इसका मतलब कि रेटिफिकेशन एक्सप्रेस बोलकर की जाए या फिर इम्प्लाइड लिख कर की जाए, जिसके बिहाफ पे वो एक्ट ऑफ रेटिफिकेशन किया जा रहा है। रेटिफिकेशन में बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड इन द कॉन्डक्ट ऑफ द पर्सन ऑन हुज बिहाफ द एक्ट्स आर डन। फॉर एग्जाम्पल, A without authority buys goods for B. Afterwards, B sells them to C on his own account. B's conduct implies a ratification of the purchase made for him by A. इसमें A ने विदाउट अथॉरिटी गुड्स खरीदे B के लिए और फिर B ने बाद में वो गुड्स C को बेच दिए अपने अकाउंट पे। तो इस केस में हमको ये समझ आता है कि B का इम्प्लाइड कंडक्ट था जो A ने खरीदे थे B के लिए, पर उसने C को सेल कर दिया अपने अकाउंट पे। So B's conduct implies a ratification of the purchase made for him by A. Section 198 says knowledge requisite for valid ratification. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact of the case is materially defective. इसका मतलब है कि कोई भी रेटिफिकेशन वैलिड नहीं होगा कोई भी पर्सन से जिसको फैक्ट्स की मटीरियल डिफेक्टिवनेस की नॉलेज ही नहीं है, मतलब कि उसको पता ही नहीं है दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस इज डिफेक्टेड। सेक्शन 199 सेज इफेक्ट ऑफ रेक्टिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। मतलब कि अगर कोई ट्रांजैक्शन का पार्ट अनऑथराइज है तो उसको कैसे रेटिफाई किया जाएगा। अ पर्सन रेटिफाइंग एनी अनऑथराइज एक्ट डन ऑन हिज बिहाफ रेटिफाई द होल ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ विच सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट। तो इसमें हम लोग पूरे ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करेंगे ऑफ विच सच एक्ट फॉर्म्ड अ पार्ट। अब हम आते हैं सेक्शन 200 पे, which says ratification of unauthorized act cannot injure third party. मतलब अनऑथराइज एक्ट का रेटिफिकेशन किसी भी थर्ड पार्टी को इंजर या इफेक्ट नहीं करेगा। An act done by one person on behalf of another without such other person's authority, which, if done with an authority, would have the effect of subjecting a third person to damages or of terminating any right or interest of a third person, cannot by ratification be made to have such effect. इसका मतलब है कि अगर कोई एक पर्सन काम कर रहा है किसी दूसरे के बिहाफ पे और उसकी अथॉरिटी के बिना कर रहा है, जिसके वजह से थर्ड
पार्टी को डैमेजेस हो रहे हैं या राइट्स टर्मिनेट या थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट को इंजरी हो रही है, तो इस केस में रेटिफिकेशन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, A holds a lease from B terminable on 3 months notice. C, an unauthorized person, gives notice of a termination to A. The notice cannot be ratified by B so as to be binding on A. इसमें A ने B को ज़मीन दी थी लीज पे, जो कि 3 महीने बाद टर्मिनेट हो सकती थी। टर्मिनेट आप कर सकते थे, पर उसके लिए 3 मंथ्स प्रायर नोटिस देना ज़रूरी था। पर C, जो एक अनऑथराइज पर्सन था, उसने A को फेक टर्मिनेशन नोटिस दे दिया। तो इस केस में थर्ड पार्टी B वो रेटिफाई नहीं कर सकता है और ना उस पे वो नोटिस बाइंडिंग मानी जा सकती है, सो एज टू बी बाइंडिंग ऑन A. So that's it for now, guys. Hope you are sharing the knowledge with others. Have a great day and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you. Bye bye. Take care.